से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन की फिक्र हमें करनी पड़ेगी। अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अल्लाह के दीन को बचाने की फिक्र करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, तुम महसूस नहीं कर रहे हो, ये जो चैनल चल रहे हैं ना, सीरियलों के चैनल, बाज़ाब्ता इस पे शिर्क और कुफ्र को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे इस्लाम से बागी हो रहे हैं, उनको एतराजात सिखाए जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। यानी जो यजीद कलमा पढ़ के कर रहा था, आज वही साजिश बहुत अलग अंदाज से चल रही है। आपके खुद के बच्चे, अगर आज आपने उनको मुसलमान नहीं बनाया, मेहनत नहीं की, उनको दीन नहीं पढ़ाया, उनको नहीं बताया कि दीन क्या है, मजहब क्या है, अल्लाह के रसूल की शान क्या है, खुदा की शान क्या है, मुझे माफ करना तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि मरने के बाद तुम फातिहा को भी तरसो। तुम्हारे बच्चे मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। जो इल्हाद और बेदीनी की हवा चली है, मुसलमानों आप कहां हो? आप तो माज़अल्लाह पड़ोसी ये कर रहा है उसकी गीबत लेकर के बैठे हो, ये कौन क्या कर रहा है उसकी चुगली लेकर के बैठे हो। आपको हमें अपने सिवा कोई नजर नहीं आता। अपनी जात में इतनी अनानियत और फिरौनियत भर गई है कि अपने मफाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। लोगों, अपने जाती मफाद से निकलो, अपने जाती मफाद से ऊपर उठो, अपने पड़ोसियों से जंगे छोड़ो, अपने पड़ोसियों से लड़ाइयां छोड़ो, अपने भाइयों से झगड़े छोड़ो, आपसी इख्तिलाफात तर्क करो। बल्कि मैं तो लोगों को यूं कहता हूं, लोग ये कहना छोड़ दे कि मेरे मौलवी ने ये कहा, फिरका वारियत पे लानत करो, और ये मत कहो कि मेरे मौलवी ने ये कहा। मौलवी जो 1857 के बाद बच गए, उनको जूते की मेज पे रखो, और मौलवी मुस्तफा की बात जो कुरान की है, जो अकीदा सहाबी और अहले बैत का था, जो अकीदा हर दौर में आलिया सूफिया का, मुहद्दिसीन और उलमा का था, 1857 के पहले दुनिया जिस अकीदे पर थी, यानी समाद आज़म अहले सुन्नत का अकीदा, उसी पर सब लोग जमे हैं। अपने दीन की हिफाजत करें, अपने मजहब की हिफाजत करें। अंग्रेज जो तुम्हें बांट गए उस पर लानत करो, फिरका वारियत पर क्या लगा रखा है। नबी पाक के बारे में तुम्हें शक होता है, तुम्हें शुबा होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं, लोगों को नबी के बारे में, नबी जिंदा है या नहीं, उन्हें शक है। मैं कहता हूं पागल हुए हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ईसा की कौम अपने नबी को जिंदा मान रही, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को जिंदा मान रही, और तुम वो नबी जिसके पीछे सारे अंबिया बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ चुके, उनके बारे में तुम्हें शक है। और फिर किस मुंह से बकते हो? क्या कुरान नहीं पढ़ते? कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। अरे जो अल्लाह की राह में मारे जाए वो जिंदा है, जो खुदा की राह पे उनकी जिंदगी में तुम्हें शक होता है। उस मसलक की बात क्यों नहीं करते जिसमें कसमें खा के कहा जाता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं 1857 के बाद पैदा होने वाले फिरकों के अहले इल्म को दावत इंसाफ देता हूं। अगर अपने बच्चों को मोमिन रखना है तो नबी के बारे में बेअदबी और शुकूक की बात ना करो, बल्कि यकीन की बात करो, इज्जत की बात करो, एहतराम की बात करो। क्योंकि जब तुम खुद कहोगे कि वो अपनी तरह इंसान थे, तो कल कोई मुशरिक हिंदुस्तान का कहेगा जो अपनी तरह हो, जो अपनी बेटी को बख्शवा ना सकता हो, जो अपने नवासे को करबला में बचा ना सकता हो, उसका कलमा क्यों पड़ता है? जरा उसकी तरफ आ जा जो हिमालय को हाथ में उठा करके उड़ता है। आप कैसे बचा पाओगे अपने बच्चों को? आप अपनी औलाद को कैसे बचा पाओगे? अगर आपको औलाद बचाना इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की बात नहीं करते, इस हिंदुस्तान में, तो आप लोगों की आंख में आंख डाल के कह सकते हैं किसी ने पहाड़ उठाया है आपके अकीदे के मुताबिक, जबकि हम तो उसे किस्से के सिवा कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन कुजा पहाड़ का उठा के उड़ना और पहाड़ से बहुत ज्यादा बड़ा चांद जिसे जमीन पे खड़े रह के इशारे से टुकड़े करना, दोनों में कितना, इससे बड़ा शक्तिमान, इससे बड़ा शक्तिमान कौन हो सकता है जमीन पर? जमीन से कहीं बड़ा चांद है, और उसको जिसने इशारे
اس کی طاقت کا اندازہ تو کرے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر سورج الٹا اندھ نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ. میرے بھائیوں اب مدرسہ اور مکتبہ فکر آپ کو بچانے کی بات نہیں, اب تو کلمہ بچانے کی. آپ کو کلمہ بچانا ہوگا, ورنہ آپ نام نہاد کلمہ پڑھتے کر کے ایسا ہو کہ آپ کے بچے اس کلمے سے بھی دور ہو جائیں. اس لیے حضور کی عظمت کی بات, ہم اہل سنت کو تو فکر نہیں, ہمارے یہاں تو 14 صدیوں سے محنت ہی سلمان پہ کی گئی ہے. خدا بزرگ کوئی اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر کہے نا کہ میرا قائد ایسا تھا تو میں اس سے بتاؤں گا اس سے بڑھ کر بات ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے نبی کے اندر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے قائد کی حسن کی بات کرے تو میں کہوں گا کہ تیرا قائد وہ حسین ہے جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑتے ہیں. میرا نبی وہ حسین ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کے فتنے مٹتے چلے جاتے ہیں. حسن میں سے جنگیں ہوئی ایسے حسن نہیں ہوتی جو صدیوں سے جنگ لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنا دے. وہ ہنسی کی جو فتنے اٹھی کے چلو, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلو. میری گزارش ہے اپنے گھر میں عظمت مصطفیٰ کی بات ہو, اپنے گھر میں عظمت خدا کی بات ہو, اپنے گھر میں عظمت اہل بیت کی بات ہو, اپنے گھر میں عظمت صحابہ کی بات ہو, اپنے گھر میں عظمت اولیاء کی بات ہو. اگر عظمت کی بات نہیں کرو گے تو آپ اپنے بچوں کے کلمے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ دل کا درد ہے, کوئی اس کو تعصب نہ سمجھے, کوئی گالی گلوچ نہ سمجھے. ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہم لوگ گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں. لوگ ہمیں گالیاں دیتے, ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے. اسٹیج پر کیوں گالی دیں گے؟ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارا اسٹیج اتنا مقدس محترم ہے کہ جس منہ سے نام حسین لے اس منہ سے دشمن کا نام لینا بھی ہم لوگ جو ہے خلاف حکمت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب یار کا ذکر چلے, جب یار کا ذکر چلے تو دشمنوں کا تذکرہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مٹھائی کھاتے ہوئے آدمی کوئی جو ہے وہ کڑوی چیز چبانا شروع کر دے. اتنی ناداری نہیں کریں گے, اللہ اکبر. لیکن بس پیغام دینا یہ ہے دین پہ وقت ہے, آج دین پہ وقت ہے. اپنے مولوی صاحب کی بات نہ کرو. مولا نے جو قرآن میں کہا, مصطفیٰ جان رحمت نے جو حدیث میں کہا, جس پہ صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, ابو ہریرہ, اشرح مبشرہ, امیر حمزہ, اور پھر اس کے بعد امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, یہ بزرگان دین رہے, امام بخاری, امام مسلم, یہ لوگ رہے. ان کے مسلک پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہیں نبی تو اپنی طرح تھے, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا, وہ کیا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کیا نہیں کر سکتے. جب تک نبی یثرب نہیں گئے تھے وہ یثرب کہلاتا تھا. نبی نے ایک ہی بار قدم رکھا تو اس کو مدینہ بنا دیا گیا. بلاؤں کے شہر کو شہر شفا بنا دیا. ان کے قدم میں اتنی طاقت, توجہ کریں, ان کے قدم میں اتنی طاقت ہے, ان کے کرم میں کتنی طاقت ہے, ان کے سر ناز میں کتنی طاقت. صرف پیر رکھا. دیکھو ہم بھی جاتے ہیں, اندور میں پیر رکھا تو اندور, سارے مسلمان اندور میں اندور ہی رہا, سارے علماء محدثین اندور ہی رہا. لیکن یہ میرا نبی ہے. یثرب میں قدم رکھ کر اسے مدینہ بناتے ہیں. یثرب اس لیے تھا بلاؤں کا گھر, مصیبتوں کا گھر, بیماریوں کا گھر. لیکن جب پہنچے ایسا شہر شفا ہو گیا, نہ وہ بیمار نہ وہ آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک, ان کے آستانے سے. اللہ اکبر, خاک شفا وہاں ملتی ہے. اللہ اللہ. آپ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے. نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے. قبلہ بدل جاتا ہے
है, नबी के चाहने से सूरज पलट आता है, नबी के चाहने से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं, नबी के चाहने से, नबी के चाहने से उमर इब्ने खत्ताब जो है वो मकसूद मुस्तफ़ा बन जाते हैं, उनको ईमान की दौलत मिल जाती है, नबी के चाहने से जहन्नमी जन्नती हो जाते हैं, नबी के चाहने से कतरा समुंदर हो जाता है, नबी के चाहने से जर्रा आफ्ताब हो जाता है, नबी के चाहने से अल्लाह अकबर गुमराह हिदायत का सितारा बन जाता है, नबी के चाहने से जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो बात को तूल न देते बस करो, आज दीन पे वक्त आया है, अगर मुसलमानों महसूस न करोगे अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, खुदा की अदालत में खड़े रहोगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे दीन पे वक्त था, तुम लड़ रहे थे, तुम लड़ रहे थे, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे थे, छोटे छोटे मामलात पे लड़ रहे थे, टोपियों पे लड़ रहे थे, पगड़ियों के कलर पे लड़ रहे थे, इदारों पे लड़ रहे थे, ओहदों पे लड़ रहे थे, नाम के लिए लड़ रहे थे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे महबूब की उम्मत की बेटियां लौजों में बिक रही थी और तुम व्हाट्सएप पर एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे थे। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कि मेरी उम्मत की बेटियों की आबरूएं लुट रही थी और तुम्हें अपने ओहदों की पड़ी, क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे? मुसलमानों तौबा करो, पलटो, अपनी जात की फिक्र मत करो, अपने नाम और ओहदों की फिक्र मत करो। मेरे भाई आदमी मरता है तो उसका नाम उससे सबसे पहले छीन लिया जाता है। आज आदमी नाम के लिए दीन को छोड़ रहा है, दीन से दूर जा रहा है, दीन की खिदमत छोड़ रहा है। मरोगे तो सबसे पहले नाम जाएगा। जिस नाम के लिए एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हो, जिस नाम के लिए अनानियत कर रहे हो, मरोगे तो पहले नाम छीना जाएगा। अमीनुल कादरी मरेगा तो मरने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि खतीब को उठाओ, सैयद को उठाओ, अमीन को उठाओ, नहीं, मुर्दे को उठाओ, मुर्दे को नहलाओ, मुर्दे को दफन करो, मुर्दे को कब्र में डालो, मुर्दे का जनाजा पढ़ो। सोचो जिस नाम के लिए इतनी पगड़ियां उछाली, वो नाम मरने के बाद सबसे पहले छीना जाएगा। अल्लाह से डरो, अल्लाह के बंदो, मकसद की तरफ आओ। यहूद की, नसारा की, शैतान की साजिश है मुसलमानों को लड़ाना। मुसलमानों लड़ो मत, मकसद की तरफ आओ। अपने बच्चों को दीन की तालीम इतनी दे दो कि तुम्हारा बच्चा जहां बैठ जाए उससे कोई दीन के मामले में गुफ्तगू करे तो तुम्हारा बच्चा ऐसा जवाब दे कि उस जवाब के सामने कोई टिक न सके, कोई ठहर न सके। आज अपने बच्चों को वुजू के फायज याद नहीं, अपने बच्चे तो बच्चे, 3-3, 4-4 बच्चों के बाप बन चुके हो, अभी तक गुस्ल का तरीका मेरी कौम को न आया, अभी तक दाढ़ियां सफेद हो गई, नमाज की सुन्नतें और फराइज के बारे में वाकफियत न हुई। क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को? क्या सिर्फ यही करते रहे? नहीं मेरे भाई, मकसद की तरफ आओ। आज उम्मत की बेटियों का जो हाल है, अगर तुम अखबारात में पढ़ते हो, आज तो इतने लोग दर्दमंद हो गए, अगर क्लिप आएगी कि कौम की कोई बेटी भागी मुर्तद हो गई तो वो दूसरों को फैलाएगा, लेकिन उसके मदावे की कोशिश नहीं करेगा, उसके खात्मे की कोशिश नहीं करेगा। मुसलमानों, आप मुसलमान हो, अगर आप मुत्तहिद हो जाओ तो आप कौम का धारा बदल सकते हो, आप इनकलाब ला सकते हो। मैं तो यहां दिल की गहराइयों से इकबाल का शेर बतौरे दुआ पढ़ता हूं, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी पैर की मौजों में इस्तिराब नहीं। मोबाइल पे गेम खेलने वाले लड़कों, उठो और दीन की तहकीक के मैदान में कदम रखो, खुद भी दीन सीखो और अपनी जिंदगियों को दीन बचाने के लिए वक्फ कर दो। ये मत सोचो मैं तो एक लड़का हूं, मैं तो एक छोकरा हूं, मेरी उम्र 16 साल है, 18 साल, मैं क्या करूंगा? याद रखना, अकेले अल्लाह के दीन के लिए उठ के खड़े हो जाओ। इमाम हुसैन ने ये बताया, कोई साथ दे क्योंकि जो दीन के लिए घर से निकलता है, कोई साथ दे न दे, अल्लाह का ऐलान था, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह खुद उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह अपनी मदद करे। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन बचाने के लिए इस वक्त इंदौर के जवानों, सुन्नी दावत इस्लामी जैसा प्लेटफॉर्म आपके दरमियान मौजूद है। आप इससे जुड़ करके बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत काम अंजाम दे सकते हो। जो जिस फील्ड से, बिलखुसूस पढ़े लिखे जवानों से मेरी गुजारिश है, आपके पास इल्म की शमा है, बस आज दीन बचा लो। इमाम अली मकाम कल अपने सीने से लगाएंगे, अली मुर्तजा, सिद्दीक, फारूक, उस्मान और अली रसूलुल्लाह कल अपने सीने से लगाएंगे, क्योंकि दीन को बचाना, बल्कि एक गुनहगार को गुनाह से निकाल लेना, इस
इस्लाम को नई जिंदगी देने के बराबर अजर मिलता है। आओ अपने दीन को बचाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात को समेटते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जब इमाम ने यजीद की लालच को कबूल नहीं किया, उसकी धमकी को कबूल नहीं किया, तो फिर एक वक्त आया, करबला में आए, वतन छोड़ा, मदीना छोड़ा, घर छोड़ा, सब छोड़ा, मैदान करबला। टाइम में अर्ज करूं बात?